अगर तुम लोगों ने शैतान मूवी देख लिया है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो पे हम लोग इसके एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी में क्या हुआ है, इसकी एंडिंग क्या है एंड क्या इसका कोई सीक्वल आने वाला है, पार्ट 2 आएगा या फिर नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तुम्हारे एक भी डाउट जो भी हैं सब क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर शैतान मूवी का रिव्यू देखना है तो वो आउट हो चुका है, जाकर के देख लेना। चलो अब जल्दी से एंडिंग एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। चलो तुम लोग को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मूवी में कि क्या क्या हुआ अब तक। मूवी में हमें कबीर की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक हैप्पी फैमिली है। उसकी बेटी जो कुछ दिन बाद लद्दाख जाने का प्लानिंग कर रही है, बट फैमिली बोलते हैं कि चलो एक फैमिली ट्रिप के लिए हम लोग अपना फैमिली का जो फार्म हाउस है वहाँ चलते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर लेंगे। लेकिन रास्ते में वहाँ पर मिलता है वनराज नाम सा एक कैरेक्टर, जो कि काला जादू में बहुत एक्सपर्ट है। वो वहाँ पर जानवी को एक छोटा सा लड्डू खिला देता है। वो खाने के बाद जानवी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जानवी को जो कुछ भी वनराज बोलता है वो सब कुछ करती रहती है। वो उसको ऑयली खाने के लिए बोलता है, वो भी खा लेती है। इनफैक्ट एक बिस्किट का पैकेट देता है, वो भी पूरा खा जाती है। लेकिन वहां पर कबीर के फैमिली उतने गौर नहीं करते हैं, वो लोग अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर भी वनराज आ जाता है अपने फोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी बेटी से बात करना है। यहाँ पर मैं तुम्हें वनराज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसको काला जादू आता है, ये इसमें एक्सपर्ट है। ये अपने अंदर कुछ पावर को कंज्यूम करना चाहता है, जो आगे मैं रिवील करूंगा। धीरे धीरे फ्लो में चलते हैं। कबीर वनराज के फोन को चार्ज में लगा देता है एंड यहाँ पर वनराज अपनी टेस्टिंग को फिर से स्टार्ट करता है जानवी के ऊपर। कुछ काम उसको देता रहता है बीच बीच में, एंड जहां पर वो कंफर्म हो जाता है कि वो उसके पूरे वश में आ चुकी है, तब वो अपना मास्टर प्लान स्टार्ट करता है, दैट इज फैमिली को परेशान करना। उसके बाप को परेशान कर देता है, उसको थप्पड़ मरवा रहा है। उसकी जो बीवी है उसको तो भाई धमका दे रहा है कि तुमको ले करके तुम्हारे साथ साथ पूरा घर को उड़ा दूंगा। उसका जो छोटा भाई है उसका तो सर फोड़ दिया गया है, उसको छत से नीचे फेंक दिया गया है। तो इतना परेशान करने के बाद फाइनली वनराज बताता है कि जब तक तुम लोग अलाउ नहीं करोगे अपने बेटी को मेरे साथ जाने के लिए, तब तक मैं तुम लोग को परेशान करता रह जाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला के बाद वो लोग मान जाते हैं कि हाँ तुम इसको लेकर के जाओ। एंड यहीं पे वनराज उसको यानी जानवी को लेकर के चला जाता है अपने अड्डे पे, जहां पर बहुत सारी लड़कियां रहती है। यहाँ पर रिवील होता है कि वनराज और भी लड़कियों को अपने वश में ले लिया है, जो कि अभी तक लापता हो गई है, सब मिसिंग में है। तो ये सारी जो भी लड़की मिसिंग थी वो सब वनराज के पास है एंड वो उसके अंडर काम करती है। यहाँ पर कबीर अपनी बीवी और बेटे को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है ताकि वो लोग सेफ रहें, लेकिन खुद चला जाता है वनराज के पीछे, जो कि पहले उसने एक फोन पे ट्रैकर लगा दिया था वनराज का। उसी को फॉलो करते करते लाइव लोकेशन देखते देखते उसके पास पहुंच जाता है। जहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि भाई ये तो काला जादू कर रहा है, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा है शैतान के अंदर। जहां पर वो अपना मास्टर प्लान को रिवील करता है कि वो बहुत सारी लड़कियों को अपने वश में ले लिया है एंड इन सबको एक आग में जला देगा, इन सबको मार देगा। और ये सब क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारा पावर चाहिए। आज ऐसा दिन है जो 1000 सालों के बाद आती है सबसे गहरी और काली रात, एंड आज के दिन अगर ये ऐसा करता है, बाप रे हल्ला, हाँ तो आज के दिन अगर ये ऐसा करता है तो इसको आगे जाकर के बहुत सारा पावर मिलेगा। वो बस उसको देखेगा, वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, किसी को लड्डू खिलाना, उसको वश में करना, ब्लैकमेल करना, ये सब नहीं करना है। बस वो उसको देखेगा एंड वो उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो हाँ, ये सब कुछ वो पावर के लिए कर रहा है। फिर कुछ किन्नर कबीर को पकड़ के लेके घसीटते हुए वनराज के पास लेके जाते हैं एंड उसको उसकी पैरों के नीचे रख देते हैं, जहां पर वनराज अपना प्लान के बारे में अच्छे से विस्तार में बताता है, जिसको सुनने के बाद कबीर पूरा शॉक हो जाता है। एंड उसी मोमेंट में वनराज अपना काला जादू का प्रोसेस स्टार्ट करने लग जाता है। कंटिन्यू करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही उसका प्रोसेस खत्म होने ही वाला था कि कबीर उसके पैर में जोर से कुछ भोंकता है, जिसके कारण वो झुकता है एंड उसका जीभ को काट के उड़ा देता है। एंड ये मोमेंट थिएटर में गजब की थी भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। इसका जीभ वो हाथ में पकड़ लेता है, जिसके कारण अब वनराज कभी बोल नहीं पाएगा एंड उसके जीभ को लेकर के वो आग में फेंक देता है। ऐसा तुरंत करने के बाद जितनी लड़कियां थी वहां पर सब कबीर के ऊपर अटैक कर देती है, उसको हमला करके उसको मारने वाली थी कि वो अपना जेब से रिकॉर्डर निकालता है एंड वो दिखाता है कि पास्ट में उसने वनराज का रिकॉर्डिंग कर लिया था, ऐसा बोलते हुए कि वो उसकी बेटी जानवी को छोड़ देगा, बख्श देगा। तो ये सारी चीजों को वो रिकॉर्ड कर लेता है एंड वहीं पर वो उसको प्ले कर देता है। सारी लड़कियां उसको सुनती है एंड धीरे धीरे जो भी असर था वश का वो सब कुछ टूटने लग जाता है। वो सारी लड़कियां धीरे धीरे आजाद होने लग जाती है, जानवी भी आजाद हो जाती है। एंड इसके नेक्स्ट टाइम दिखाता है कि जो भी लड़की जो खो चुकी थी सबको उसके घर पहुंचा दिया जाता है। एंड यहाँ कबीर के सारे फैमिली हॉस्पिटल में है एंड वो लोग अब ठीक हैं, सुरक्षित हैं। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि वो जो वनराज है वो हमें मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ भाग गया है, लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। फिर हमें 10 साल बाद की टाइम दिखाई जाती है, जहाँ पर कबीर जंगल में एक मरा हुआ चूहा को उठाता है एंड वो अपना तहखाने के पास चलने लग जाता है, जहाँ पर नीचे हमें दिखाया जाता है कि वनराज यहाँ पर कैद है,
जी हाँ दोस्तों, कबीर ने वनराज को कैद कर लिया एंड उसको अब वो टॉर्चर करता रहता है। उसको अब वो मरा हुआ चूहा उसके साथ साथ चाय पत्ती खिलाता रहता है एंड उसके सामने बैठ करके वो केला खाता रहता है। यानी उस टाइम वनराज उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसके फैमिली को परेशान कर रहा था, अब जा करके कबीर वनराज को परेशान कर रहा है। एंड ये देख करके मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ था, मैं खुश हुआ था। भाई होना चाहिए, भाई ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पूरा बुढ़ा हो चुका है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसका जीभ काट दिया गया है एंड वो इशारों इशारों में बताते रहता है कि मुझे केला दो, मुझे केला खाना है, चूहा हुआ मत दो, लेकिन कबीर नहीं मानता। जहां पर कबीर एंड में उसको बोलता है कि तुम बोलते थे ना कि तुम भगवान हो हम सब का, लेकिन अब इस टाइम के लिए तुम एक आम इंसान हो, मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए मैं भगवान हूँ। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीक्वल आएगा, पार्ट 2 आ सकता है? तो मेरे हिसाब से नहीं, कहानी पूरी खत्म हो चुकी है, एक परफेक्ट एंडिंग हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये मूवी अगर अच्छा कलेक्शन कर लेती है तो मेकर्स इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। तुम लोग लिख करके ले लो, क्योंकि इसको ऐसा नहीं किया गया है कि जो विलेन है इस मूवी का वो पूरा मर गया है, वो जिंदा है, वो कुछ ना कुछ करके बाहर आ सकता है। कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ। जो जानवी है मे भी शायद हमें दिखाया जाए कि वो अभी तक उस वश से बाहर नहीं आई है। देखो मुझे लगता है कि शायद जानवी एक्टिंग कर रही है, क्योंकि मूवी के बीच में भी उसने एक्टिंग किया था अपने भाई को मारने के लिए। वो दिखाती है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो बहुत लाचार है, अपने फैमिली को ब्लैकमेल करती है इमोशनली एंड वो लोग हो भी जाते हैं। एंड क्या पता वो अभी भी उसके कंट्रोल में है, कंट्रोल खो देगी, उसके पास चली जाएगी वनराज के पास एंड उसको आजाद कर देगी। एंड अगर वो आजाद हो गया तो भाई वो काला जादू के बारे में जानता है, बहुत कुछ जानता है, ब्लैक मैजिक के बारे में, तो वो मे भी अपने माइंड से बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारा तंत्र विद्या सीख सकता है, उसके पास रियल पावर भी आ सकती है। भाई देखो भाई, होने का तो कुछ भी हो सकता है, सीक्वल बन भी सकती है, ये सब डिपेंड करता है मेकर्स के पास, क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग वो लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मूवी परफेक्ट एंड पे है, मूवी खत्म हो चुकी है, इसके ऊपर और भी कहानी ऐड नहीं हो सकती। बट हाँ, मेकर्स का डिसीजन है भाई, कुछ भी कर सकते हैं वो। वैसे तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि इसका सीक्वल आएगा या फिर नहीं। एंड ये अगर एक्सप्लेनेशन, ये एंडिंग एक्सप्लेन तुम्हें पसंद आई, कोई भी तुम्हारे डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट बनाए रखना। शैतान मूवी का रिव्यू देखना है तो यहाँ क्लिक कर लेना एंड कुछ अपडेट वाली वीडियो देखना है तो यहाँ क्लिक कर लेना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।